राजन, आज आपके यहाँ पर जो हमने प्रसादी ग्रहण की, क्यों जिसका भोग लग जाए वह एक प्रसादी ही कहती है। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, बड़ी सुंदर प्रसादी ग्रहण की हम। आनंद कहाँ प्राप्त होगा भगवान, मैं सेवा को क्या जानूं, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। ऐसा कहा जाता है कि सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर होता है, सबसों सेवक धर्म कठोरा। बड़ा कठिन कार्य है सेवा, लेकिन आप इसके योग मुझे समझ रहे हैं तो ये आपकी असीम कृपा है। सेवक, हमारे चारों कुमारों को लेकर के आओ। चारों ही कुमारों को बुलाया गया। सावधान, राजकुमार पधार रहे हैं। हो पुनि चरणन में ले सुचारी, हो पुनि चरणन में ले सुचारी, हो पुनि चरणन में ले सुचारी, पुनि चरणन में ले सुचारी। रज रज राजा राजा राम कहो, रज रज राजा राजा राम कहो। चारों ही राजकुमार पधारे, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। बेटा राम, हमारा सौभाग्य है जो ऐसे तपोनिष्ठ संत आज हमारे द्वारे पर पधारे हैं, हमारे भवन में विराजमान हैं। कितना सौभाग्य है हमारा। इनके चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्रदान करो। क्यों नहीं पिताजी, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन हुआ। मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों में कौशल्यानंदन दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। क्या कहा राम? राम कितना प्यारा और कितना सुंदर नाम है। मुनिराज सुनते ही ऐसा लगता है कितना आराम आ गया। धन्य है राम, धन्य है। आप मुनिराज के चरणों में कैकेयी नंदन भरत का प्रणाम स्वीकार हो। भरत धन्य है, धन्य है, धन्य है। मुनिराज के चरण कमलों में सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। शत्रुघ्न धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। मुनिराज के चरण कमलों में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। लखन लाल धन्य है, धन्य तो है। राम देख मुनि देह विसारी। आज राम का दर्शन करके ऐसा लगता है मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। ये नेत्र वार वार इस मूरत का दर्शन करना चाहते हैं। हो तेरी बाकी चित बनिया पे बलहार राम जी, बलहार राम जी। हो तेरी बाकी चित बनिया पे बलहार राम जी, बलहार राम जी। हर किरीट मुकुट तेरे शीस पे सोही, कुंडल की छब मन मोहे। कुंडल की छब में मन मोहे। शीस मुकुट तेरे शीस पे सोहे, कुंडल की छब मन मोहे। तेरे पटका तो तेरे पटका की लटकनिया पे बलिहार राम जी, बलिहार राम जी। तेरी बातें शीस बनिया पे बलिहार राम जी, बलिहार राम जी। हो तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो जैसे काले। बाल घने घुंघराले, बादल हो काले।
बलिहार राम जी। ओ भाई मगन देखत मुख सोवा, जन चकोर पूरन ससलोवा, जन चकोर पूरन ससलोवा। ओ तेरी तिरछी तिरछी नजरिया बलिहार राम जी, ओ बलिहार प्यारे जी। इनकी जो मुस्कान है, हम तो इनकी मुस्कान पर ही अपना जीवन नुछावर कर चुके हैं। इनकी होस्ट एक गुलाब की पंखड़ी के समान, इनके नेत्र एक मृग के बच्चे के समान, इनकी जंघाएं जिस प्रकार से एक केला की होती है उसी प्रकार, और वक्षस्थल एक सिंह के समान। धन्य है राम, आज तुम्हारा दर्शन करके ये विश्वामित्र धन्य धन्य हो गया। आज मेरे सामने चारों ही कुमार हाथ जोड़कर के खड़े हुए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। क्यों नहीं, आशीर्वाद अवश्य देंगे। हे भोलेनाथ, आज तक हमने जो आपका तप किया है इतना ही मांगते हैं, जो भी राम के लिए आशीर्वाद देना वह सत्य हो जाए। चिरंजीव जियो जुग ही जुग कीर्ति लतांबर विश्व मजारी, गौदिक पालक दुष्टन घालक दीन दुखीन रहो हितकारी। भांति अनेक बढ़े सुख संपद देवी प्रसाद आशीष हमारी, शत्रुन से ना डरो कभू रण संगर में जय होई तुम्हारी। श्यामल गौर की जोड़ी जिए जग तीतल में सुख पाती रहे, पिता माता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता न कछु सताती रहे। चिरकाल अयोध्या में राज करो, हर काल प्रजा हर साथी रहे। तो न्याय निकेतन मंदिर में नित धर्म ध्वजा फहराती रहे। आयुष्मान भव दीर्घ आयु भव, प्रसन्न रहो आयुष्मान भव। सेवक इसी प्रकार इस मूर्त को देखता रहूं। चारों कुमारों को ले जाओ, थक गए हैं, विश्राम कक्ष में महारानी कौशल्या से कहो इन्हें विश्राम कराओ। चारों ही राजकुमार जाने लगे, सैन कक्ष की ओर आए, थक गए कोमल शरीर। हो तेरी बाकी अदाने हो राम रे, हो तेरी टेढ़ी अदाने हो राम रे। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी हो, तेरी बाकी अदाने हो राम जी, तेरी बाकी अदाने हो राम जी। मुझे तेरा दीवाना बना दिया, बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट टेढ़े कुंडल विशाल, तेरा टेढ़ा मुकुट टेढ़े कुंडल विशाल। मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। चारों ही राजकुमार सैन कक्ष में गए, सैन करने आज लगे। धन्य धन्य हो गए। आज महाराज ने देखा मुनिनाथ के मुखमंडल की ओर, हृदय में विचार आया। तो तब मन हर्ष बचन कहे राव, मुनि यस कृपान कीन्हु गाव। मुनि श्रेष्ठ, मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें। जी। आपके चरणों में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। करिए राजन, क्या कहना चाहते हो? जैसी कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है, इस रघुवंश के ऊपर की है, ऐसी कृपा आज से पहले कभी नहीं की। अनायास मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, ऐसी कृपा ना करी कब हूँ मुनि आय के पाए लखायु आजू। हाजिर है हमरो धनु धाम धरा धेनु सहित ये राज समाजू। नीक लगे सो मांग लो मुनि, सर्वस देव हो सकुच तज आजू। शोक निवार कहो मुनिनाथ, आपको आगमन भयो कही काजू। तो कहीं समझ नहीं। आगमनी तुम्हारा, कहु सो करत न लाभ हुआरा। बहुत विचार करने के पश्चात भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि आपका आगमन
इस रघुवंश के द्वारे पर हुआ है तो किस प्रयोजन को लेकर के हुआ है? क्योंकि ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, जैसे ही आपके आने की सूचना मुझे मिली, सेवक ने मुझे ज्ञात कराया, तो मैं आपके दर्शन के लिए गया। और जब मैं आपके दर्शन के लिए गया, आपके मैंने दर्शन किए, तो मुझे आपके मुखमंडल पर 4 प्रकार के भाव दृष्टिगोचर हुए। वह पहला भाव था, आप भयभीत हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप जैसे तपोनिष्ठ संत को भयभीत करने वाला इस संसार में है कौन? और यदि है जिसने भी आपको भयभीत किया है, तो सत्य कहता हूं, जिसने भी दृष्टि उठाई है वो आंख ही मस्तक से खिंचवा करके बाहर पटक दूंगा। जिन आंखों ने तुम्हें डराया है वो आंखें फोड़वा दूंगा मैं। जिस जिभ्या ने कड़वे शब्द कहे वो जिभ्या ही कटवा दूंगा मैं। आप आदेश तो करें, कौन है वो नास्तिक जो संतों को सताने वाला है, संतों को भयभीत करने वाला है? लेकिन द्वितीय भाव मुझे यह भी दृष्टिगोचर हुआ, आप क्रोधित हैं। क्रोध किसके ऊपर है? क्या अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ है? तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तृतीय भाव, आप याचना लेकर के यहाँ आए हैं, याचना का भाव मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन याचना के साथ में चतुर्थ भाव संकोच भी है। आप संकोच कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप संकोच कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं? किस बात को लेकर के संकोच कर रहे हैं? आप रघुवंश के द्वारे पर आने के पश्चात भी और हृदय में संकोच है, तो क्यों संकोच है? मैं ये जानना चाहता हूं। यदि मेरे चारों भाव उत्तम हैं तो आप मुझे बताने की कृपा करें। आपको भय किससे है? क्रोध किसके ऊपर है? याचना क्या लेकर के आए हैं? और संकोच फिर आप क्यों कर रहे हैं? राजन, आपने हमारे मुखमंडल को देख करके जो 4 भाव बतलाए हैं सत्य है। हमें भय है, पर यहाँ अयोध्या में भय नहीं है। जिस बक्सर वन में मैं निवास करता हूँ वहाँ पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, उनसे मुझे भय बना रहता है। मुझे क्रोध भी है, वह क्रोध आपके ऊपर नहीं है राजन। जिस बक्सर वन में मैं निवास करता हूँ उन राक्षसों के ऊपर मुझे बार बार क्रोध आता है, क्योंकि वह मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। तृतीय भाव है जो याचना, दान मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सत्य है, याचना करना चाहता हूँ, परंतु जो चौथा भाव है संकोच, याचना तो करने के लिए इच्छा है, परंतु बार बार हृदय से ये उमंग उठती है, कहीं तुमने विश्वामित्र मांग लिया और महाराज दशरथ ने तुमसे मने कर दिया तो जो संत होते हैं उनका अपमान होता है। आज तक इस विश्वामित्र ने किसी से कुछ नहीं मांगा, आज प्रथम बार आपके द्वार पर मांगने के लिए आया है, इसलिए हृदय में बार बार संकोच हो रहा है। मैं दान वहाँ से लेता हूँ देने में जहाँ सुबीता हूँ, उस दान को मैं छूता भी नहीं पीछे से जहाँ भजीता हूँ। है दान उत्तम जग में, दानी ने दुख ना माना हो। अरे दान दिया और दुख माना, वो दान नहीं जुर्माना हो। हृदय में दान देते समय कष्ट हो गया या फिर कोई विचार आ गया, मैंने ऋषिराज के लिए इतना बड़ा दान कर दिया, इतना बड़ा दान नहीं करना था, तो इससे दान जो लेता है वह भी कष्ट में हो जाता है, और जो दान देता है वो तो कष्ट में होता ही है। और वह दान भी एक दान नहीं माना जाता है, एक जुर्माने के समान माना जाता है, एक कर के समान माना जाता है। जिस प्रकार किसी से कर लिया जाता है, क्योंकि दान है एक प्रेम,
और प्रेम में यदि किसी प्रकार की शंका आ जाए, किसी प्रकार की विघ्न आ जाए तो वह प्रेम नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार दान देते समय हृदय में शंका आ जाए तो वह दान नष्ट हो जाता है। इसलिए आप अपने हृदय में विचार लीजिए, राजन मैं आपसे दान मांगूं और आप मने कर दें। मुनि श्रेष्ठ, दान की महिमा को समझ पाना बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन आप संतों का सानिध्य प्राप्त इस जीवन में हुआ है तो मैं दान की कुछ महिमा जानता हूँ। दान जो है वह देश, काल और पात्र देख करके दिया जाता है। किस काल में हम दान कर रहे हैं, पात्र कैसा है और किस देश में दान कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, भूख से व्याकुल हो रहा है और उस समय यदि हम उसे वस्त्रों का दान करते हैं तो उस दान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आवश्यकता उस समय भोजन की है, वस्त्रों की नहीं है। कोई व्यक्ति तृषा से व्याकुल हो रहा है और हम उसे भोजन कराते हैं, कोई महत्व नहीं है। तो पात्र देखना चाहिए कि कौन सा पात्र है, क्या आवश्यकता है इसे, देश कौन सा है, किस देश में दे रहे हैं, किस काल में दे रहे हैं। दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दानी ही क्या। जिसने दान की महिमा जानी नहीं, नहीं दिया दान वो प्राणी क्या। दे दिया दान इन हाथों से, फिर मन को उसके कष्ट हुआ तो लेता देता दोनों डूबे, पुण्य कार्य में पाप हुआ। दान देते समय दानी के हृदय को क्लेश होता है तो दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं, शास्त्र कहता है। लेकिन मुनि श्रेष्ठ, आप ये विचार ना करें, ये रघुवंश है और रघुवंश पर जो भी अतिथि याचना लेकर के आता है वो निराश नहीं जाता है, चाहे हम रघुवंशियों के प्राण ही क्यों नहीं चले जाएं। हमारे पूर्वजों की कीर्ति को आप भली प्रकार से जानते हैं और वही दशरथ है। सत्य कहता हूँ आपसे, तन से, मन से, वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, सतलब्ध से, द्रव्य से, दौलत, सभी सम्मान से हर तरह हाजिर हूँ भगवान, क्या मुझे इनकार है। ये है सभी कुछ आपका, सेवक तो पहरेदार है, दशरथ तो इसकी रखवाली करने वाला सेवक है। ये सब आपका ही तो है, आपके चरणों में नौछावर है। आप आज्ञा तो करें, आपके कहने में देर होगी लेकिन दशरथ के देने में देर नहीं होगी। धन्य है राजन, धन्य है। आपके वचनों को सुनकर के हृदय में भारी विश्वास हो गया कि आप अवश्य दान करने में सक्षम हैं, क्योंकि जब इतनी महिमा आप दान की जानते हैं तो आपको दान देते समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो ठीक है राजन, आज हम आपसे दान मांगने के लिए जा रहे हैं, आप ध्यान देकर के सुने। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, हवन कुंड सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। दुष्टों के अत्याचारों से भय पाया, अकुलाया आया हूँ, इसलिए रक्षा और सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। वैसे तो नारायण भगवान की कृपा से विश्वामित्र को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, पर जिस बक्सर वन में मैं निवास करता हूँ वहाँ पर राक्षस रहते हैं, इसलिए दो चीजें मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ, रक्षा और सहायता। समझ नहीं पाया। सहायता, आपने दो शब्द कहे हैं और दोनों शब्दों में भेद है जी। रक्षा और सहायता। रक्षा जो है, यदि हमें किसी व्यक्ति की रक्षा करनी है तो उसके समीप रहना पड़ेगा जी। और सहायता की बात आती है तो हम दूर से भी सहायता कर सकते हैं। तो आप स्पष्ट शब्दों में कहें, आप रक्षा किसके द्वारा चाहते हैं और सहायता आपको किसकी चाहिए? राजन, मैं सहायता आपसे चाहता हूँ और रक्षा किसके द्वारा चाहता हूँ, आप ध्यान देकर के सुने।
तुम अपने राम लखन दे दो मुझको कुछ दिन के लिए, इसमें सुंदर यश है कल्याण कीर्ति उनके लिए। ज्येष्ठ पुत्र समेत राम अनुज लक्ष्मण के सहित हमें प्रदान करो राजन। हम अपने यज्ञ की रक्षा करना चाहते हैं, दुष्ट हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए आप हमें राम लक्ष्मण प्रदान कर दो राजन। राम लक्ष्मण? हाँ। आप राम लक्ष्मण की याचना करते हैं? जी। ये आप क्या कह रहे हैं मुनि श्रेष्ठ, ये क्या कह रहे हैं आप? तो सुने राजा प्रिय पानी, हृदय कंप मुख दुत कुमुलानी, हृदय कंप मुख दुत कुमुलानी, हो चौथी पल पाय सुत चारी, नहीं कहे हो बेचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। विप्रदेव राजन, आपने जो वचन कहे हैं वो विचार करके नहीं कहे हैं। जी। मेरे पुत्रों को इस चतुर्थ अवस्था में प्राप्त किया है, ये मेरी चतुर्थ अवस्था है, इसमें मैंने पुत्रों को प्राप्त किया है। मांग हो भूम धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज से रोसा। आपको जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी भूमि आप मुझसे ले सकते हैं, जितने गोधन की आवश्यकता आपको हो मैं उतना गोधन आपके लिए प्रदान कर दूंगा, जितने धन की आपको आवश्यकता हो उतना धन मैं आपके लिए दे दूंगा। आप मांगिए तो सही मुनि। ये देह प्राण ते प्रिय